नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश के जालौन कोच के भेंड गांव में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खुलने के बाद से इस समय गांव के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर डकोर थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर युवक का शव मिलने के बाद से ही पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक मां नर्मदा नदी के किनारे अवैध निर्माण और रेत खनन माफियाओं ने आतंक मचाया हुआ है। जालौन कोच में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद रिपोर्टिंग चौकी खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ी है। झांसी ललितपुर जालौन विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन, प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन साल 2016 से इस काम के लिए प्रयासरत हैं कि कोच कोतवाली के क्षेत्र ग्राम भेंड में एक पुलिस चौकी की स्थापना हो। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भेंड थाना कोतवाली कोच जनपद जालौन की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव को राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इमरान खान हमराही तथा एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन, भेंड गांव प्रधान मान सिंह तथा धनौर ग्राम प्रधान पटेल के साथ भेंड गांव में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनाने के लिए ग्राम समाज की 90 डेसिमल जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। प्रधान जी, क्या नाम है, कौन से गांव के आप प्रधान हैं? हमारा नाम मान सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत घर के प्रधान। जो यहाँ चौकी बन रही है, जो जगह ग्राम समाज की है, ग्राम समाज की तो ये कितनी जगह है और कौन सी क्या है इसमें अभिलेखों में क्या नाम से दर्ज है जी? जगह 90 डेसिमल है। पड़ती है, पर्ची महीना भी नहीं पड़ती। सर, जो यहाँ रिपोर्टिंग चौकी बनी है और प्रस्ताव पास भी हो चुका है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? सबसे पहले हम सरकार को धन्यवाद देंगे। ये 4 साल से जिस हम भेड़ में थाने की जो डिमांड कर रहे थे, उसको आज रिपोर्टिंग चौकी में बनाई, कल के दिन थाना ही बनेगा। इसलिए हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन कोई काम अच्छा करता उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने हमारी समस्या को सुना। मैंने 1916 में ये काम शुरू किया था, तो आज 20 में ये काम पूरा हुआ, बधाई की पात्र है। इससे क्या होगा, आप लोग सोचते हैं अनुशासन अपने आप ठीक होता है। यहाँ जो जुआ की एक परंपरा बन गई भेड़ रवा खोआ धनौरा में, अपने आप खत्म होगी। 2 मिनट का रास्ता रहेगा, अपने आप छापा पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इनको प्रयास किया हमने। कोच जालौन जाने में दिक्कत होती थी, अब यहाँ जुआ बंद कराना है, मैंने कहा हमारी समस्या थी। इसलिए आप देखते थे हमारे यहाँ 5 लोग मर गए थे। जब वहाँ से वो हट गया ठेका, एक नहीं मरा तब से 2 साल हो गए। इसलिए हमारी पीला है जनप्रतिनिधि नाते कि हम वो काम करें, खूब विरोध करें लोग, लेकिन हम वो काम करें जिसमें जनता कहते हैं। शुभारंभ कब तक हो सकता है सर? शुभारंभ तो देखो, इसमें बजट पास हो गया, राज्यपाल द्वारा स्वीकृत, कल आप अखबार में पूरा जियो देख लिए होंगे, ठीक है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था 19 तारीख को हमारे कार्यक्रम है, हम 4 साल से लगी हो, कब स्वीकृत होगी चौकी? आपने कहा था थाना चौकी ले लो, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। कल ही उन्हें आदेश भेज दिया। एसएसपी साहब ने कल ही मुझे फोन किया, निरंजन जी आप सबके प्रयास से ये चौकी स्वीकृत हो गई। कोतवाल साहब आए हैं अभी भेड़ प्रधान से कोतवाल साहब ने, हमारे कोच ने, हम सब लोगों ने अनुरोध किया, निर्देश नहीं दिया, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, हम निर्देश नहीं दे सकते। उनको हमने अनुरोध किया, कोतवाल साहब ने, उनने एक हमें जगह दी जहाँ सरकारी कार्यालय है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। अब इसमें हमारे कोतवाल साहब कब से शुरू करेंगे चौकी, ये उनका काम है, एसपी साहब का काम है। हमारा काम था चौकी स्वीकृत कराना, वो हमने करा दिया। धन्यवाद। कोतवाल साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिले इसमें? तो आप ही बताएं, आप बताएं। कोतवाल साहब ने आश्वस्त किया है कि अति शीघ्र यहाँ अस्थायी चौकी खोली जाएगी, स्थायी चौकी जहाँ होगी वहाँ ये शिफ्ट कर दी जाएगी। और ये तो वहीं दूसरी ओर पनागर नगर में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 500 लोगों का नाम अचानक से राशन कार्ड से काट दिए जाने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं यह सारी खबरें सिर्फ कुछ सेकंड्स में। पनागर नगर में गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 500 लोगों के नाम राशन कार्ड से अचानक काट दिए गए, जिसकी वजह से गरीबों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लंबे समय से लोगों की दूसरी और तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत जबलपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव और उनके साथियों ने पनानगर पालिका मुख्य अधिकारी शैलेंद्र ओझा को ज्ञापन सौंपा है। जी अज्जू जैन जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के पूर्व नेता भाई किशन सोनी जी, दुबे जी, यहाँ पर हम लोग जन समस्या को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है नगर पालिका में सीएमओ साहब को। गत दिवस गरीबी रेखा के जो कार्ड हैं, कार्डधारियों को
8-6 महीने से उनको राशन प्राप्त नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री के आवास योजना के जो मकान अधूरा निर्माण हुआ है उसमें अभी लोगों की किस्त नहीं जा पा रही है, बेचारे किराए से रह रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ये भी चेतावनी दी है कि 7 दिनों के अंदर यदि कुछ नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें शासन की जवाबदारी होगी। धन्यवाद। हम सब माननीय भारत सिंह जी, रामनिवास गौतम जी, आदरणीय गैनालाल जी, अजीत जैन जी, हम सब लोग एक नगर की जो है एक विषम समस्या जो थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास के कम से कम नगर के 300 से 400 लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं, लेकिन उनकी एक किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त आज तक प्राप्त नहीं हुई। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय ये है कि जो पात्रता पर्ची का मामला है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले जो हमारे नगर के हितग्राही हैं, उनकी पात्रता पर्ची जो है आज तक नहीं मिली है, जिससे विगत 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है जिसमें उन्हें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा। इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने आज नगर पालिका के जो अधिकारी हैं माननीय झा साहब, उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर इन दोनों बिंदुओं पर जो है समस्या का निदान होना चाहिए, और नहीं तो हम सब जो है मिलकर नगर के नागरिकों के हित में लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर हम धरना देंगे। ऐसा हम सब ने आज ज्ञापन दिया है। अमरकंटक से लेकर जबलपुर जिले तक मां नर्मदा के किनारे अवैध रेत खनन और अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र मां नर्मदा का अस्तित्व ही खतरे में आ रहा है, जबकि न्यायपालिका का सख्त आदेश है कि नर्मदा नदी के किनारे पर 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन न्यायपालिका के आदेश को भी रेत माफिया और अवैध निर्माणकर्ता धज्जियां उड़ा रहे हैं। नर्मदा संरक्षण को लेकर गाय के संरक्षण के लिए पूरे जबलपुर में सभी एडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपे गए हैं, और जहां एडीएम कार्यालय नहीं वहां तहसीलदार जी को माननीय मुख्यमंत्री के लिए प्रेषित किए गए कि नर्मदा जी हैं, क्योंकि ये वृक्षों से निकली हैं और लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। नर्मदा जी की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। पूरा शहर जबलपुर नर्मदा जी के जल से पानी पी रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि नर्मदा सूखती अदृश्य होती है तो कल हम भावी पीढ़ी को ये बताएंगे कि यहाँ से नर्मदा होकर जाती थी। इसी तरह जो गौशाला हमारे गोठान की जो ज़मीन होती थी, ये पड़ी हैं, अतिक्रमण हो गई हैं। तो जो जहाँ पे भी सरकारी भूमि बड़े हैं वहाँ गौ अभ्यारण्य खोले जाएँ, ताकि उनको हाईवे से रोडों से ले जाके एक जगह संरक्षित किया जाए। रात भर किसान दौड़ते हैं, मारते हैं, वो भी गिरते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज आग्रह किया है, और सब लोगों ने मिलकर हमारे श्री रामनिवास गौतम जी, सैनी जी, अजीत जैन जी, गैनालाल जी, पप्पू राय जी, निजाम भाई, सब लोगों ने ये ज्ञापन दिया है, सुरेंद्र गिरी जी और हमारे पंडा जी, कि इस व्यवस्था को तत्काल सरकार स्वीकृत करे ताकि इनका संवर्धन हो सके। असहाय बेसहारा गौ जिनकी कमर टूट रही, पैर टूट रहे हैं, इनको बचाया जा सके। नर्मदे। डकोर थाना क्षेत्र के गोरान गांव में युवक का शव घर के अंदर पड़ा मिला। उसके पेट में गोली लगी होने और मौके पर असला न मिलने से हत्या की आशंका जताई गई है। गोरान गांव निवासी भगवती शरण उर्फ कल्लू अरिवार पुत्र रामदास अरिवार 4-5 माह से गांव से बाहर था। गुरुवार सुबह 4 बजे जब पिता रामदास सोकर उठे तो देखा कि भीतर कमरे में बेटे का शव पड़ा है, जिसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उनके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे डकोर कोतवाल आरके सिंह ने छानबीन के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे डकोर कोतवाल आरके सिंह ने छानबीन के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। छानबीन में भगवती शरण की छाती में गोली मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन कोई असला न मिलने से आत्महत्या को लेकर आशंकाओं का पटाक्षेप हो गया। वहीं पुलिस ने पिता के आरोप पर गांव के 4 रामकुमार, धनीराम, जीतू और राम प्रकाश को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है।